12b plus a. यहाँ देखो स्क्वायर का सेंटर है तो ये सॉरी ट्रायंगल का यही होगा 0,0 पे m1 कैसा नो यहाँ पे होगा m2 और ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ ये x कोऑर्डिनेट का b/2 होगा कैसा नो प्लस a/2 नहीं 2:1 में डिवाइड करता है तो ये डिस्टेंस 2 है तो वर्टेक्स होता है 2 थर्ड यहाँ से क्या a/3 होगा b/2 plus a/3 यही बनेगा यस और नो तो आप निकाल सकते हो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो m1 की जगह a कर दो एरिया a1 x1 plus a2 x2 अपॉन क्या हो जाएगा a1 plus a2 अब यस और नो समझ में आ रहा है बाबी मित्तल यस सर a2 लिखो a2 क्या होगा तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस कितना ए स्क्वायर आ रहा है ना सर 2a into a और हाइट कितना था तुम्हारा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है b/2 b/2 plus plus a/3 a/3 तेरे एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे a1 plus a2 कर दो a1 की वैल्यू कितनी होगी 2ab plus a square प्लस a square फिर से ये इसका एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर यस और नो यार yes बाकी लोग ये काट फिट करना है कर सकते सही है हैं। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे तो सेंटर ऑफ मास Yes. का भी आप निकाल सकते हो बशर्ते आपको रिजल्ट याद हो ठीक है चलो फिर आगे अपन तो और डिस्कस करते हैं लिख लिया सबने yes yes sir ठीक है आई होप सबका सही था नहीं yes sir तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमने जो भी किया वो क्या क्या देख रहे थे अभी तक क्या निकाल रहे थे इतनी देर से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये सब अब बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो नेक्स्ट देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है मोशन क्या है देखिए जैसे हमने अभी निकाला था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या होता है बेटा बताओ m1 r1 वेक्टर plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector till infinity upon m summation of masses इंफिनिटी या बोलूं कि जितने भी मास है ऐसा हो और नीचे आपका समेशन ऑफ मास ऐसा हो mi I goes to ऐसा हो अगर आप लोग कोई रिजल्ट लेके जाएं स्पेशल लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू मास टोटल बराबर क्या है m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on ठीक है और इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ किसके साथ टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा मास टोटल पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगा यहाँ देखिए वेलोसिटी हो गई ये क्या बन जाएगा बताओ m1 इसको डिफरेंशिएट करो सर empty क्या टोटल मास m1 v1 प्लस क्या बन जाएगा ये m2 v2 m3 v3 and so on ठीक है सिमिलरली एक और डिफरेंशिएट कर दो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन मास m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 m1 a1 plus m2 a2 m3 a3 and so on ये बन जाएगा मैं यहाँ से एक फॉर्मूला एक तो पहले इसको बताता हूँ कि हम यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं
न्यूट्रॉन फ्लक्स। तो डीआर में है जब डिफरेंशिएट करेंगे से आर पे जैसे भी है तो उसमें डीवी आना चाहिए ना चेंज है। तो भाई डीआर बाई डी तो वेलोसिटी होता है। नहीं सर मैं नीचे वाली बात कर रहा हूँ इसके क्या कर एमटी डीआर बाई डीटी लिखेगा ना तो डीआर बाई डीटी क्या बन गया डीवी क्या वेलोसिटी बन गई। डीआर बाई डीटी डीवी थोड़ी ना होता है क्या होता है डीआर बाई डी। हां तो डीवी क्यों होता है तो यहां से हमारे पास वो फार्मूला बन गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 3 v3 नीचे क्या है समेशन ऑफ मास इनबाउंड जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2 m3 a3 on summation of mass तो वो फॉर्मूला आता है लिख लिया सर ये तो। ठीक है तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आसान है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो भी क्या है आसान है। ठीक है तो मैं जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं एक बॉक्स है बॉक्स है पार्टिकल्स है एक 2 kg का पार्टिकल है मान लो ये इधर की तरफ चल रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है ना सर ये। और 3 kg है उसका कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है -3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप इस तरीके से। ये मान लो 6 kg का है इधर की तरफ जा रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप -8k कैप ड्रॉ द फिगर फटाफट। अब इन तीनों के लिए क्या करना है वेलोसिटी वेक्टर निकालनी और एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा किस मोमेंट पे they have constant velocity vector yes or no सर मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नीट्यूड निकाल के फिर का मैग्नीट्यूड निकाल के वेक्टर से मास को मल्टीप्लाई नहीं वेक्टर फॉर्म में निकाल के भी निकाल सकते हो मतलब इनके सब को करें तो ठीक है क्या ये सब का करेंगे फिर मैग्नीट्यूड निकाल के फिर उसका मास निकाल फॉर्मूले में देखो क्या लिखा हुआ फिर सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है फिर भी
सर वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है 15 i कैप प्लस 22 j कैप माइनस 28 k कैप। चेक करते हैं। सर पर ये डिवाइड भी तो होगा मास से। पूछ क्यों रहे हो? फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने कब बोला कि तुम बोला सही है। सर 15/11 नहीं क्या ऐसे करेंगे सब में 15/11 I cap plus 2 j cap minus 28/11 k cap. और एक्सेलरेशन Acceleration. Now velocity constant है. Acceleration तो जीरो होगी, सोचना है ना, होगी नहीं होगी, तो है 0. करो जीरो। मैं कॉन्फिडेंस कम क्यों रहता है क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन याद है। व्हाट वाज द एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो है तो कांस्टेंट तो क्या जीरो हो जाएगी? इसमें पूछना क्या? सर COM और अलग-अलग पार्टिकल की तो हो सकते हैं ना। तो हो सकता है कि C1 की एक्सेलरेशन 0 और बाकी पार्टिकल की तो हो सकते हैं। सर मैं कह रहा सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो बाकी पार्टिकल की जरूरी थोड़ी 0 मतलब नेट तो 0 आएगी पर वैसे अलग हो सकती है। इस सिचुएशन में बताना है ना। आगे सर इसकी वेलोसिटी किसकी 0 है, इनकी या सेंटर ऑफ मास की? सर जो आप बोल रहे हैं वेलोसिटी जीरो का है, कांस्टेंट सबके कांस्टेंट दिए हुआ है डाटा क्वेश्चन में, ऑल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो यहाँ देखो, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं तो जो फॉर्मूला बताया क्या होता है? फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन क्या लिख रहे हैं? m1 प्लस m2 प्लस इस हिसाब को याद रखना। अगर आप यहाँ पे m1 v1 मल्टीप्लाई कर दो कितना बचेगा? 6 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8j कैप बचेगा ऐसा। प्लस m2 v2 कर दो माइनस 6 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -9 नहीं होएगा? नहीं रहेगा minus और 6 -6 आएगा। -6 प्लस 12 प्लस 18 i कैप प्लस 24 j कैप माइनस 48 k कैप 24j कैप माइनस 48 k कैप इससे डिवाइड करेंगे 11 से। तो फाइनली सॉल्व करके कितना आता है? 18 और 6 8/11 I cap plus 2j cap 15/11 I I cap cap plus 2j cap plus 2j cap minus 28/11 k cap minus 28 8/11 k याद रखें। नोट के देखते हो पक्का? yes समझ में आया कैसे निकालते हो वेलोसिटी? तीनों की कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तीनों का 0। तो a ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 क्योंकि m1 m1 m2 m3 0।
और ना मेरी बात Yes, sir. ये यहाँ- मैं ऐसे तो नहीं आ रहा 22 by 22 by 11 होगा ना 22 है 22 बाई 11 तो 2 ही तो होगा सर 22 by 11 2 ही तो हो गया सर. क्या हो गया तुमको आज मदन? हाँ चावल ज्यादा खा लेंगे, दिमाग काम नहीं करता, सही है। नेक्स्ट Yes. वाली 15 by 5 दिया हुआ है पीछे, मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। समझ में आई क्या कहानी? तो इस तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, साथ में क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप एक हेडिंग लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हेडिंग लिखो, इसमें कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं डालूं। सर इसके डीपीपी का भेज दो। हाँ डीपीपी का भेज दो। लोगों ने सॉल्व कर लिया क्या मॉडल? इसका सर वो डीपीपी में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लाओ मैं आप करता हूँ तुमको। डीपीपी भेज दूंगा, लेकिन तुम मेरे डीपीपी तो सॉल्व होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ बेसिक सॉल्व करो। बेसिक में क्या बोला, पहले मॉड्यूल सॉल्व करो, तुम तो करते नहीं कोई। मॉडल मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं किए होंगे। फिर मैंने क्या बोल रखा है, एचसी वर्मा सॉल्व करो। क्या हो गया ये, कैसे हो गया? वेलकम टू जूम डॉक्स। एचसी वर्मा सॉल्व करो, वो सॉल्व नहीं करते। हीरोडो सॉल्व करो, वो सॉल्व नहीं करते। सीधे जीपीपी चाहिए। मॉडल सॉल्व किया तुम लोगों ने अभी तक वर्क एनर्जी पावर तक? थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा क्यों? जीपीपी के क्वेश्चन होंगे और उसके क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ सीधे डीपीपी दे दूंगा, एक सवाल करोगे फिर गायब हो जाओगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सोचने वाले होते हैं, ठीक है। तो पहले अभी अगली क्लास में निकालो, होमवर्क में दे देता हूँ, तुम तो करते नहीं कुछ, निकालो मॉडल निकालो, तो सही क्या याद दिला दिया। भाग में जाना अगली क्लास में जब मैं होमवर्क चेक करूंगा। पढ़ना है तो रेगुलर होमवर्क करो। चलो निकालो, उसमें देखो एक्सरसाइज 1 में क्या तक कवर हुआ है, पहले ये को सॉल्व करना है पूरे एक एक सवाल। एक्सरसाइज 1 देखो, उसमें कहाँ तक है कवर, है ना? डेरिवेशन वाले पार्ट तक है। एक्सरसाइज 1 पूरा करना है। सर जहाँ तक अभी आपने करा वो नहीं था एक्सरसाइज 1 ना, तो वो कर लेना पूरा, ठीक है। पहले कुछ एक्सरसाइज 2 में वो सारा अलग होगा कुछ, एक्सरसाइज 1 तक करना पहले, ठीक है। और साथ में एचसी वर्मा के सवाल निकलो, पहले 15 सवाल करने हैं। एचसी वर्मा पहले 15 सवाल, ये क्वेश्चंस करो पहले, उसके बाद मैं रोडो के सवाल भी दे दूंगा, जिसका सॉल्व करते हो, ठीक है। कहाँ पे थे, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं फिर घर चलते हैं। तो यहाँ देखिए आप, फिर मैं एफ नेट बोलूं, एफ नेट क्या होता है बताओ? मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं होता ये सुनो। अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, ठीक है। किसी बॉडी का अगर a 0 होता है, इसका मतलब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या तो रेस्ट पे होगा। इसके कितने दो केस बनेंगे, v सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, कांस्टेंट या क्या हो सकता है, तो मतलब ये क्या बता रहा है, v सेंटर ऑफ मास is at वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने समझाया था m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा? ये आएगा ये होता फॉर्मूला वेलोसिटी का, मतलब m1 v2 v2 v3 therefore समेशन ऑफ मास, मास भी क्या है, कांस्टेंट ही होता है। तो m1 ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है, m1 इज नॉट द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, ये क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल। सभी क्या है आपस में
इसका स्टेटमेंट हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सब क्या कह रहा है, अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्या जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास का v क्या होगा, कांस्टेंट। इसका अगर मोमेंटम हो तो सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कंजर्व। यस और नो, लिख लो इसको पूरा। सर अगर नेट एक्सेलरेशन 0 तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले लिख लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, हाईलाइट करके लिखना, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, द नेट एक्सटर्नल फोर्स on a system of particles is zero, then momentum of the system of particles is conserved. And the above statement is called as, and the above statement, सर एक बार दोबारा बोलना। कहाँ तक लिख लिया? सर ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व के आगे। The above statement, the above statement is called conservation of linear momentum. The above statement is called the conservation of what? Linear momentum. क्या बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और एक किसी को बात समझ में आई है? ठीक, अच्छा इसका ये वाला केस देखो, इसमें सेंटर ऑफ मास क्या है तुम्हारे रस्ट पे, याद है जो स्टार्टिंग में कराया था, सेंटर ऑफ मास को बॉडी को जब खसकाया, कितना खसकाया था कि सेंटर ऑफ मास रस्ट पे रहेगा, वही वाला काम है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, इसका मतलब e r सेंटर ऑफ मास by dt, ये क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, पोजीशन बाय dt का जीरो होगा। बोल सकता हूँ इससे दो केस होंगे, r सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट, कैसे नो क्या क्या सकता है, r सेंटर ऑफ मास क्या सकता है, जीरो है कि नहीं, यानी बॉडी क्या रेस्ट पे लिखो इसको, और कोई हां r सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट। ये स्पेशल केस है, अगर पोजीशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, इसका मतलब m1 r1 बराबर क्या लगा सकते हैं, m1 r1 is equal to m2 m2 प्लस m3 r3, सभी क्या हो जाएगा, सबका सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में अपन इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। होमवर्क दे दिया है, ट्राई कर लेना सब लोग, ईमानदारी से करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं करोगे होमवर्क